नारी एक रूप अनेक। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा मानना है कि इससे घर के छोटे मोटे झगड़े जो है वो कम हो सकते हैं, एक स्तर पर जाके ख़त्म भी हो सकते हैं। एक छोटी सी बेटी जो हमारी बेटी होती है, बहन होती है, बाद में वो माँ बनती है, किसी बुआ बनती है, फिर सास बनती है। इसके रोल तरह तरह के हो जाते हैं। अब एक घर में जिस तरह से कलेश होता है, सास की उम्मीदें क्या होती हैं। किसी की बेटी ब्याह के हमारे घर में आई, अब उसको सुबह उठना भी है, चाय नाश्ता बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर हो गई। और उसकी छोटी छोटी गलतियों को हम वायरल करते हैं। हम मीन्स सास जो है 4 महिलाओं में बैठ के वायरल करती है कि आज हमारी बहू ने ऐसा किया, आज हमारी बहू ने वैसा किया। जबकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि हम अपने ही सम्मान जो है घर के बाहर जाके बता रहे हैं, और कल को वही 4 महिलाएं 4 में और बताएंगी। इसी के अगेंस्ट हमारी जो एक्सेप्टेशन होती है, हमने बेटी अपनी ब्याह दी किसी के यहाँ, अब उसकी छोटी छोटी कमियां वहाँ से आ रही हैं कि सुबह उठती नहीं है, झाड़ू पोछा नहीं करती, लड़ाई करती रहती है। दोनों जगह का कन्वर्सेशन सेम चल रहा है। अब हमें क्या लगता है कि जो बेटी हमारे यहाँ ब्याह करके आई है, अगर हम उसको बहू की जगह बेटी का सम्मान देते हैं, हमारी बेटी सुबह उठती नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम खुद उसे चाय बना के दे देते हैं। आई एम लाइक अ फादर, हम खुद उसको चाय बना के देते हैं। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी का हम जितना सम्मान करते हैं, धन संपन्न उतना ही हमारा परिवार और शांति सुख में रहता है। जब हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ, उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम बहू के लिए नहीं कर सकते। अगर हम जिस दिन बहू को बेटी का सम्मान देना शुरू कर देते हैं परिवार में, सारे लड़ाई झगड़े का जड़ फसाद खत्म हो जाता वहीं पे। और ऐसा नहीं कि जो बेटी आई वो भी तो किसी को अपना माँ कहती थी, आपको भी अपना माँ कहेगी, अपने परिवार को परिवार समझेगी, सबको एक साथ लेके चलेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमारी माताएं और बहनें जाके अपने बहुओं का जो गुणगान बाहर करती हैं, वो बाहर ना कह के अगर अपने बहू से कहें, अगर वो कभी लेट सो के उठती भी है तो थोड़ा सा आप शेयर करो उसके साथ। ये चीज़ बाहर बताने वाली, घर की सारी चीज़ें जो है बाहर नहीं बताई जाती हैं। और इस मैंने तो एक महापुरुष को ऐसे भी सुना है और देखा भी है। 2 साल से चारपाई पर पड़े थे, बीमार थे, अस्वस्थ थे, और दवा दुआ चल रही थी, उनकी एज भी हो गई थी। अपने नज़दीक को महिलाओं को नहीं आने देते थे। अब एक दिन उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि मुंह से कुछ बोल भी ना सके, और मतलब बोलने लायक रहे भी नहीं। और फिर काफ़ी महिलाएं उसके आसपास में आ गई और आपस में ही बात करने लगी कि बेचारे बहुत दिन से बीमार हैं, हो सकता है कि 2-4 दिन रहें। उसी में कहती कोई 2-4 घंटे रहें, अब बचने की हालत नहीं है। फाइनली वो एक्सपायर ही हो गए। तो ये 4 महिलाएं जब बैठ के किसी को मोटिवेट नहीं करती, डीमोटिवेट करती हैं। किसी बीमार आदमी के सामने उसको बताने की जरूरत नहीं कि भैया आपकी हालत बहुत ख़राब है। उसे मोटिवेट करो, कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, एक बार फिर से चलोगे आप। तो ये जो छोटे छोटे से कमियां हैं, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। 4 महिलाओं में बैठती हैं तो हम अपनी घर की बात किसी और से बता देती हैं, तो वो धीरे धीरे वायरल हो जाती है। फिर फला की बहू ऐसी है, फला की बहू ऐसी है, ये चीज़ समाज में वायरल होने लगती है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है, अपनी बहू को बेटी का सम्मान दें, और उससे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखें, वो भी आपको माँ की तरह रखेगी, और दोनों का प्यार मोहब्बत बना रहेगा। नमस्कार।